सर ये सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जो है अखिलेश यादव जी बनेंगे अगली बार 2024 देखिए कहावत वही हो रही है, जी। न नौ मन गेहूँ हुई न राधे गौने जई हैं, इसका क्या अर्थ है सर? मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुई हैं। हम्म इसका अर्थ यह है, हम्म अरे क्या सोच रहे हो हम्म आप यूपी से तो खुद हार रहे हो, प्रधानमंत्री कहाँ बनेगे भाई? अगर आप 80 सीट जीत प्रधानमंत्री बन जाओगे का? हम्म। सवाल ही नहीं है, कांग्रेस हार रही नहीं है। नहीं, यूपी देश का हृदय है उनका सर। जो इंडिया है वो तो खुद चुनाव आ रहा है, कोई पता नहीं है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर। देखिए मध्य प्रदेश सब लोग लड़ रहे हैं। उसका नाम एनडीए, तो आपके पार्टी का नाम है सर? नहीं, इंडिया नाम है। हाँ इंडिया, इंडिया सॉरी। और देखिए मध्य प्रदेश में अखिलेश जी भी लड़ रहे हैं और कांग्रेस भी लड़ रही है, दोनों बिलार छीना झपटी किए हैं। और यूपी में आते कहते हैं हम लोग एक हो, क्या एक हो गए, एक हो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर लोगे, क्या मोदी को रोक पाओगे? तो नहीं, आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन बेकार है? एकदम बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका है। तो वो बात के अपन ही तोड़ लेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो क्या बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बीजेपी में देखिए, बीजेपी हमारी जो है अनुशासित पार्टी है और इसमें सब लोग अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन में रह के कार्य करते हैं। तो बीजेपी और अन्य दलों से कोई तुलना है नहीं है। तो 2024 चुनाव में अगर हम कहें राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उस पर आपकी क्या राय? ऐसा सवाल नहीं है, वो तो बनेगा ज़िंदगी में, नहीं बुढ़ा जाएगा, नहीं नहीं बनेगा ना, ये क्यों? सवाल नहीं। अरे पप्पू रखे हैं हम लोग नाम ना, अच्छा, वो बनने का सवाल नहीं। क्या बताइए प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? मोदी का कोई तुलना उनके साथ है? जैसे भारत जोड़ो यात्रा में काफी उन्होंने सफलता हासिल अरे की। कुछ नहीं जोड़े, वो अपने पार्टी को जोड़ ही नहीं पा रहे हैं। वो कहाँ भारत यात्रा जोड़ेंगे? मोदी जी फिर 24 में आ रहे हैं और योगी जी 27 में आ रहे हैं। अच्छा हाँ, हम लोग किसी जात विशेष या किसी परिवारवाद को हम लोग नहीं लाते हैं। जी जी। नहीं, अगर ऐसी बात है सर, तो अमित शाह के लड़के तो जैसा बीसीसीआई के अध्यक्ष क्यों बनाए गए? भाई अध्यक्ष हैं, वो अपना गए हैं, किसी पार्टी के ओर से नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं है। उनके अंदर कौन सी ऐसी योग्यता है? जय साहब जो अध्यक्ष हैं इस समय बीसीसीआई के, जी। वो भाई अपने योग्यता के आधार पर गए हैं। कौन सी योग्यता है उनके अंदर? जो भी योग्यता रही हो उसके लिए जो भी हो, लेकिन उनके उनके लड़के सांसद तो नहीं है, विधायक तो नहीं है। जैसे माना जा रहा है, जैसे जैसा ना कभी क्रिकेट खेले हैं, उनको क्रिकेट का हमको लगता है लगभग कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, उनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया है? भाई उनको अध्यक्ष उनके योग्यता के आधार पर, मैंने बताया ना आपसे, योग्यता के आधार पर बनाया गया। परिवारवाद कहते हैं। नहीं, परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद अगर जय साहब सांसद होते, विधायक होते, मैं परिवार मानता। बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है, तो यहाँ की जनता भी मांग करना चाह रही है कि हमारे भी जाति जनगणना हो, उस पर आप कुछ राय दें। देखिए जाति धर्म, जाति से देश नहीं बनता है। यहाँ पर जात अगर गणना करानी हो तो हिंदू करा लीजिए। अच्छा, तो हिंदू तो वैसे भी ऑलरेडी 83-84% है हमारे यहाँ। तो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। और विश्व गुरु हिंदू हमारा देश बनने जा रहा है। तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाया जा रहा है यहाँ पे? क्या बाकी धर्मों के लोगों को सम्मान नहीं दिया जाएगा? क्योंकि जो मुस्लिम हैं वो सीधे सीधे हमारे देश का अन्न खा रहे हैं। उनको तो भाई बंटवारा कर दिया गया था, दो भाइयों का बंटवारा, आप वहाँ रहे, आप यहाँ क्यों हमारा खा रहे हो? आरएसएस का जो 1925 में इसका गठन हुआ था, जी जी जी। और आज 99 साल हो गया है लगभग। हाँ और 2025 में 100वां वर्ष पूरा हो गया इसमें। हाँ। आज तक कोई ओबीसी या एससी एसटी अध्यक्ष क्यों नहीं बना? अब देखें इसका, दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम लोग आजमगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र मेहनगर में एक ही बहुत चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता ओमकार यादव जी से आप आज यहाँ पर हम लोग मिले हैं, और इनसे थोड़ा जो राजनीतिक चर्चा है और जो सामाजिक चर्चा है, सब कुछ चर्चा आज हम लोग इनसे करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान में जो है, जो आने वाला चुनाव है और वर्तमान में जो हमारे भारत में और हमारे प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं, उन पर इनसे कुछ राय विचार लिया जाएगा। तो आइए जानते हैं सर से। तो धन्यवाद सर, आप पहले परिचय दें हमारे जनता के। हमारा नाम ओमकार यादव है। जी मैं मंडल उपाध्यक्ष तरवा जी भाजपा से बोल रहा हूँ। जी जी मेरा ग्राम चौकी टहुआ है जी। तो और जो तरवा मंडल में आता है। जी, तो हमारे जनता को बताइए कि आप जो पिछले साल अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसमें आप दिनेश लाल यादव जी के साथ जो है पूरा प्रचार प्रसार में घूमे थे। तो पिछले एक साल में लगभग हो गया चुनाव हुए, कौन सा विकास कार्य आजमगढ़ में हुआ है? देखिए माननीय मोदी जी एवं योगी जी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, जी लगभग हर क्षेत्रों में जी
विकास की है, जी। चाहे जो भी क्षेत्र रहा हो। और आप देख रहे हैं हर जगह सड़कों का जाल बिछा हुआ है। माननीय मोदी जी एवं माननीय योगी जी दोनों लोग मिल करके डबल इंजन की जो सरकार है जी जी वह हर क्षेत्र में विकास कर रही है। और माननीय सांसद दिलेश लाल निरहुआ जी निरहुआ जी। लगातार लोगों का जो है क्षेत्र में आ रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, जी जी। उसका निराकरण भी कर रहे हैं। जैसे कुछ एक काम आपको याद हो जो 1 साल में भी किए हों तो? हाँ बिल्कुल। किसका पूछ रहे हैं आप? नीरज जी का? नीरव जी का। क्योंकि देखिए भाई हमारे सांसद तो वही हैं, वही हमारे लिए काम आएँगे, चाहे संसद में काम आएँ और चाहे यूपी में काम आएँ, हमारे तो वही काम आएँगे। हाँ वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है उसकी योजनाएं की बात करिए। नहीं तो ठीक है सर, योजनाओं की बात होगी हाँ। तो हमारे यहाँ से सांसद अखिलेश यादव, सॉरी निरहुआ यादव जी हैं, उन्होंने क्या किया है वो हम जानना चाहते हैं ताकि जनता को जो बताया जाए। हरिहरपुर जो संस्कृत क्षेत्र रहा है इस समय आजमगढ़ में, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे पिछले इसी 2-3 महीना पहले, अच्छा अच्छा। सितंबर में शायद। जी जी। तो वहाँ पर एक जो घराना है, घराने में तमाम योजनाओं को लाए थे। अभी योगी जी आए थे, तमाम ऐसी कई करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है। अच्छा अच्छा। और अपने निधि से हमारे जो सांसद हैं दिनेश लाल जी, दिनेश लाल यादव जी, वो गांव गांव घर घर जो है, जो भी समस्याएं जा रही, चाहे सड़क का हो, नाली का हो, चाहे कोई विकास कार्य, जनता दरबार लगा रहे हैं सब। जनता दरबार लगा रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं अच्छा अच्छा। और सबके जो समस्याएं उनके निराकरण करने लायक है उसको दे रहे हैं। और लगभग हर गांव में इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, पिच रोड जहाँ भी हो रहा चल रहा तो है। हमारे गांव के आसपास कहीं मिला है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल धरवा बिल्कुल। के क्षेत्र में कहीं दिए? हाँ बिल्कुल दिए हैं। अब कितना आपसे जुड़ा है, हर गांव में लगभग दिए हैं कुछ न कुछ। अच्छा, 1 साल के अंदर? 1 साल के अंदर। तो अच्छा ये बताइए कि सुनने में ये आ रहा है या अफवाह है या सही है कि अगला जो चुनाव 2024 में होगा उसमें इनको टिकट नहीं दिया जा रहा है? ये गलत है सरासर। अच्छा। अब ये पार्टी का मामला है हाँ। और अभी जीते हैं। हम्म। विरोधी ऐसे ही कहते रहते हैं अच्छा। और हमको नहीं लगता है कि ऐसा कार्य होगा, और होगा तो उसमें विरोधी क्यों परेशान है भाई? नहीं, जैसे भी एक न्यूज में आया था कि नीरव जी कहे थे कि हो सकता है कि हमारा टिकट कट जाए। अगर तो भाई देखिए, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी जी जी। और जो हमारे पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, भूपेंद्र सिंह जी जो भी हैं, वो अपना निर्णय बैठ करके लेती है। हम लोग किसी जात विशेष या किसी परिवारवाद को हम लोग नहीं लाते हैं। जी जी। नहीं, अगर ऐसी बात है सर तो अमित शाह के लड़के तो जय साहब बीसीसीआई के अध्यक्ष क्यों बनाए गए? भाई अध्यक्ष हैं, वो अपना गए हैं, किसी पार्टी के ओर से नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं है। उनके अंदर कौन सी ऐसी योग्यता है? जय साहब जो अध्यक्ष हैं इस समय बीसीसीआई के, जी। वो भाई अपने योग्यता के आधार पर गए हैं। कौन सी योग्यता है उनके अंदर? जो भी योग्यता रही हो उसके लिए जो भी हो, लेकिन उनके लड़के सांसद तो नहीं है, विधायक तो नहीं है। जैसे माना जा रहा है जिस जैसा ना कभी क्रिकेट खेले हैं, उनको क्रिकेट का हमको लगता है लगभग कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, उनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया है? भाई उनको अध्यक्ष उनके योग्यता के आधार पर, मैंने बताया ना आपसे, योग्यता के आधार पर बनाया गया। परिवारवाद कहते हैं। नहीं, परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद अगर जय साहब सांसद होते, विधायक होते, मैं परिवार मानता। कहीं ना कहीं अमित शाह बचने के लिए उनको सांसद नहीं बनाए, उनको सीधे अध्यक्ष बना दी बीसीसीआई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, नहीं कोई ऐसा कुछ है। वो तो बच्चों का खेल क्रिकेट जानते ही आप है, भले रुझान सबकी हो, अच्छा। उसमें कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप उसको नहीं मानेंगे कि परिवारवाद है? नहीं, परिवारवाद नहीं है। अच्छा, तो अपनी योग्यता से गए वहाँ? हाँ, परिवारवाद वो है है। अगर वो सांसद होते, विधायक होते। अच्छा अच्छा। या भाई देखें हमारे जो संत हैं और महात्मा हैं, जो माननीय योगी जी, माननीय योगी जी जो जन्म से ब्रह्मचर्य हैं, जी जी। योगी जी, और उनके बारे में तमाम लोग कहते हैं, कहने दीजिए, कहने से क्या फर्क पड़ता है, हम लोग अपना काम करते हैं। जैसे कहा जाता है कि संत सब कुछ त्याग देता है, तो कुर्सी क्यों पकड़े हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संत तो श्री राम प्रभु भी थे, वो उनको भी वनवास दिया गया था, वो भी ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग में संत के बिना काम चलने वाला नहीं है। तो योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तो आप उनको सही मानते हैं? बिल्कुल। संत सब कुछ त्याग देता है तो ये क्यों नहीं त्याग देता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संत क्या त्यागता, कुछ नहीं, क्या भोजन त्याग देता है? नहीं, भोजन तो करता ही है। हैं? तो संत सत्ता की भूख नहीं होनी चाहिए, हम कहना चाहते हैं। नहीं, सत्ता की भूख नहीं है, और जनता की सेवा करने की भूख उनके अंदर है। जैसे ये भी बात आती है कि उन्होंने
जब 2017 चुनाव जीते थे वो लोग, तो बोले थे कि अगर हमको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो 167 विधायक लेके हम अलग हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ? ये विरोधियों की चाल है, ऐसे कुछ अच्छा, नहीं अच्छा। है। योगी जी आज जन्म से हम्म, वो भाजपाई हैं, भाजपा में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। ये सब तो अफवाह उड़ती रहती है सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, तो आगे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा आपसे। जी, तो जी। बिहार में जो जाति जनगणना हुआ है, हाँ। तो यहाँ की जनता भी मांग करना चाह रही है कि हमारे यहाँ भी जाति जनगणना हो, उस पर आप कुछ राय दें। देखिए, जाति धर्म जाति से हम्म, देश नहीं बनता है। हम्म। यहाँ पर जात अगर गणना करानी हो तो हिंदू करा लीजिए। अच्छा, तो हिंदू तो वैसे भी ऑलरेडी 83-84% है हमारे यहाँ। तो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और अच्छा। विश्व गुरु हिंदू हमारा देश बनने जा रहा तो है। हिंदू राष्ट्र क्यों बनाया जा रहा है यहाँ पे? क्या बाकी धर्मों के लोगों को सम्मान नहीं दिया जाएगा? क्योंकि जो मुस्लिम हैं हम्म, वो सीधे सीधे हम्म। हमारे देश का अन्न खा रहे हैं। उनको तो भाई बंटवारा कर दिया गया था, दो भाइयों का बंटवारा, आप वहाँ रहे, आप यहाँ, क्यों हमारा खा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे गांधी जी ने कहा था, हाँ। ये भारत सबका है, हाँ। आज़ाद होने में सबका हिस्सा है भाई, तो सभी लोग मिल बांट के यहाँ पर रहिए। भाई तब उनका हिस्सा पर 1948 में बांट दिया गया कि आप पाकिस्तान में रहो, हम्म, यहाँ क्या करने आए हो? हम्म, अगर आप उसकी बात करते हैं हम्म, तो हमारे यहाँ खा रहे हैं, हमारे अन्न कर रहे हैं, और हमारे देश पर जो देख रहे हैं आप, आजमगढ़ की हाल क्या है। हम्म। कोई क्वार्टर नहीं देने चाह रहा है किसको? हमारे आजमगढ़ को, चाहे मुंबई हो चाहे किसी भी शहर में यहाँ हो। के निवासियों को बाहर? हाँ। अच्छा। क्यों? हम्म। उन्हीं की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे आज़ादी में मुस्लिमों का भी बहुत ज़्यादा योगदान था, ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो तो मान रहे हैं भाई, हमने कहाँ कहा कि नहीं योगदान था, लेकिन उनका बंटवारा हो चुका है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में जाए, हमारे क्यों रह रहे हैं? जैसे कुछ लोग तो गए वहाँ पर, हाँ। और इसी वजह से भारत में बहुत बड़ा दंगा भी हुआ था, आपको याद होगा। अच्छा, ये बतावें कि हिंदू कट्ठो वहाँ है, क्या वो ऐसे अपना दीपावली मना रहे हैं? का त्यौहार, हर त्यौहार मना रहे हैं? क्या स्वतंत्र से रह रहे हैं यहाँ? जैसे हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं, कुछ शब्दों में बता इसलिए कि हिंदू ज़्यादा हैं। हम्म। अगर जनगणना करनी हो तो हिंदुओं को करें। नहीं तो जाति जनगणना के आधार पर जो शोषण हो रहा है वो जाति आधार पर हो रहा है। देखिए, जाति से देश नहीं चलता है। जो नहीं, जो कर हमारा अगर अधिकार, करना है तो गरीबों की करिए, जो कौन गरीब है। बिहार सरकार ने भी आर्थिक सर्वे रिपोर्ट जारी किया है सर। आर्थिक सर्वे अब वही किए हैं, वही कर रहे हैं, वही सर्वे करता धरता है। अब वो कैसे किए हैं कौन जानता है। तो आपके हिसाब से यूपी में जाति जनगणना की आवश्यकता नहीं है? हमारे समझ से आवश्यकता नहीं है। अच्छा। अगर होगी तो भाई अब हमारी पार्टी के लोग जाने भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जाति करना, क्या करने की जरूरत है जात में। यही तो दिक्कत है, हिंदुओं को जात के में बांट दिया गया है। कौन बांटा है इसको? तो मुसलमान की जाति गणना करिए, वो तो एक ही है। भारत को जाति में किसने बांटा था? ऐसे ही लोग बांटे थे, कौन बांटे थे? जो लोग चल रहे जाति के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था कौन लाए थे? वर्ण व्यवस्था तो वो पुरानी है, आज भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है कि वर्ण व्यवस्था नहीं है। उसी के आधार पर तो जाति बनाई गई है। नहीं, वर्ण में और जात में अंतर है। लेकिन सर लोग मानते नहीं है, इस बात को जान लीजिए। देखिए, आप बैकवर्ड में कितनी जातियाँ हैं। जैसे शूद्र किनको कहा जाएगा? जैसे अखिलेश यादव जी बेचारे 2017 में, आप भी जानते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, 2017 में जैसे मुख्यमंत्री पद से वो हटे, योगी जी गंगा जल से पूरा कार्यालय धोआए थे। ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों धुलवाए थे वो? इसलिए कि जो साधु संत जहाँ जाते हैं हैं? वहाँ पर ऐसा कार्य होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि योगी जी, अखिलेश जी पता न कैसे रहे होंगे, क्या किए होंगे, कौन जानता तो है। हम ये सोच रहे हैं कि योगी जी उनको शूद्र मानते रहे होंगे, ऐसा कुछ? नहीं, शूद्र की बात नहीं है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है। और महाराज जी हमारे साधु संत पवित्र के हैं, उन्होंने इस आधार पर किया होगा। तो ऐसा किया क्यों है कि नहीं किया, कोई प्रमाण नहीं सर, ये प्रमाण है, पूरे मीडिया में अच्छा, दिखाया गया। हाँ जी, ये भी प्रमाण है कि उन्होंने टोटी चोरा लिया था, टोटी चोर है, इसको मानेंगे आप? सही है? ऐसा ही है, ये भी माना जाए। इसे तो मीडिया में कहा गया था। हाँ, बिल्कुल टोटी चोर कहा बिल्कुल, गया था, टोटी चोर तो ही है। अच्छा, आप भी मानते हैं? हम ही मानता हूँ। अच्छा। टोटिया तक उठा ले गए थे, सोचिए, जो इतनी बड़ी दरवाजा ले गए, खिड़की ले गए, क्या नहीं ले गए। है। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे अखिलेश यादव को शूद्र मानेंगे तभी ना शुद्धिकरण करवा रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग, आप लोग भले मान लें शुद्ध, तो हम लोग पार्टी जात, मैंने बताया ना, हम लोग की पार्टी राष्ट्रीयता की पार्टी है, देश को लेके चलती है, समाज को एक दौरी में बांध के चलती है। हम लोग जात धर्म के आधार पर नहीं करते हैं। जैसे सबका सुनिए, सबका साथ, सबका विकास, जी सबका विश्वास के साथ चलते हैं। हमारा नारा, हमारे मोदी जी का, जी तो हम लोग सबको लेके चलते हैं, गांठ में बांध करके चलते हैं। ठीक सर। तो जैसे अभी एक आरएसएस का जो 1925 में इसका गठन हुआ था। जी। और आज 99 साल हो गया है लगभग। हाँ। और 2025 में 100वां वर्ष पूरा हो गया इसमें। हाँ। आज तक कोई ओबीसी या SC ST अध्यक्ष क्यों नहीं बना? अब देखें, इसका
क्यों अध्यक्ष नहीं बनाया गया? इसलिए बनाए, देखिए यही है, अब अध्यक्ष क्यों, उसका अध्यक्ष क्यों भाई, जो योग्य होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि आज अब प्रधानमंत्री मोदी क्या है, बैकवर्ड है ना। उसको कहने के लिए नहीं, कहने के लिए भले ना हो, लेकिन आज बैकवर्ड है, तो क्या देश का प्रधानमंत्री बैकवर्ड नहीं हो सकता? देश सबसे राष्ट्रपति जो है हमारा शेड्यूल कास्ट उसकी है। बात नहीं कर रहे सर। आरएसएस का अध्यक्ष आज तक ओबीसी एसटी क्यों ना, जब सब लोग हिंदू हैं तो? भाई देखिए, वो हो सकता है उसमें ना गए हों, उसके इंटरेस्ट न लिए हों, ये मानते हों आज कि बहुत सारे ओबीसी, आप भी ओबीसी हैं। हाँ। आपको अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया आरएसएस का, ये बताइए। देखिए, आरएसएस एक ऐसी संस्था है जी जो जमीन से जुड़ी हुई है, ठीक है, जो जमीन से कार्य करता प्रश्न है। ये है क्यों नहीं बनाया गया अभी तक अध्यक्ष? अगर ऐसे लोग होंगे, योग होंगे, ऐसा नहीं है, मैं भी अंठानवे देख रहा हूँ, साल हमको होने वाला जानकारी नहीं है कि 100 साल में क्या हुआ था, जी जी तो उसके बारे में हम आपसे नहीं बता सकते। कोशिश करेंगे कि उसका प्रयास किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आरएसएस हमारी बहुत अच्छी संस्था ठीक है। है सर, हाँ। तो हमने आपकी बात मान रहे हैं। अब तक क्यों नहीं बनाया गया कोई भी ओबीसी और एससी एसटी? हो सकता बनाया गया, आपको न नहीं, मालूम हमको पूरा पता है सर, आज तक कोई नहीं बनाया गया है। हो सकता है जैसे अभी तक सिर्फ एक अपवाद है, रज्जू भैया जी, हाँ। वो बस बनाए गए थे। तरजी भैया नहीं थे, वो ठाकुर जी, वो ठाकुर थे। ठाकुर थे। ओबीसी एससी क्यों नहीं बनाया गया, हम यही बस जानना चाहते हैं। भाई वो कह दिए ना कि उस योग नहीं है भाई, पहले से जमाने से, आज से नहीं, वो ही तो हैं। अच्छा अच्छा, वही लोग ब्राह्मण ठाकुर हैं। अरे भाई, कौन था? हाँ। यादवों को जो है गाय चराने से, भैंस चराने से मौका नहीं था, पढ़े लिखे योग्य नहीं थे। मौर्य जी अपना वो भंटा धनिया में लगे रहते थे, और जितने जो एससी हैं बेचारे, वो भी अपना परेशान थे। तो इसी को तो कहा जा रहा है कि जाति में जो बांटा गया है, उनके साथ शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तो एक तरफ तो कहा जाता है हिंदू सब लोग एक हैं, तो ये भेदभाव कौन लाया, वो हम जानना। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब ने जो जी जी हमारे यहाँ सामाजिक बुराइयाँ, सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किया है, जी जी जो उन्होंने संविधान लिखा है, जी वह संविधान आज भी कायम है। ऐसा कुछ नहीं है कि जाति में बांटा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। जाति तो है ना सर, आज के आपके हिसाब से नहीं, जाति तो है, जातिवाद भी बहुत लेकिन जातिवाद ये कौन फैला रहा है? हम्म, अखिलेश यादव जी फैला रहे हैं, मायावती जी फैला रही हैं। अच्छा। हाँ, और कौन कर रहा है? ये तो जातिवाद की राजनीति करते हैं, राजनीति रोटी सीखते हैं, अपना पेट भरते हैं और अपने आलिशान में रहते हैं। योगी जी को बता दीजिए कहीं ऐसा कुछ किए हैं? अभी हम आपको बता रहे हैं 69,000 भर्ती घोटाला जो हुआ है, हाँ। उसमें लगभग 18,000 ओबीसी की सीटें जो हैं जनरल को दे दी गई हैं। ये मामला हाईकोर्ट में भी चला था, और सरकार जो है उस मामले को मानते हुए कि हाँ ये सही हुआ है, अभी 6800 सीट जारी की थी कि इनको बहाली किया जाए, तब तक हाईकोर्ट ने उस पर स्टे ले लिया। तो ये बताइए, सबसे बड़ा घोटाला अब तक का है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सरकार स्वच्छ छवि की सरकार है। अगर कोई घोटाला हुआ है जी। अब तक बता दीजिए। जी जी 9 साल केंद्र सरकार में और 6 साल बीत गया इसमें राज्य की सरकार में, जी। एक भी घोटाला नहीं हुआ। नहीं, स्वच्छ सर। छवि की घोटाला है। 69,000 भर्ती घोटाला हम बता रहे हैं। 69,000 जो भर्ती घोटाला है, ऐसा कुछ नहीं है सर। हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया था सर। संज्ञान में लिया था, फैसला क्यों नहीं दिया? आया फैसला, हाँ, इनको दीजिए ना तो हम पूरा भर्ती रद्द कर देखिए, देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हुआ क्यों नहीं? 6800 लिस्ट सरकार ने जारी किया। नहीं, ये विरोधियों की चाल है, नहीं सर, लिस्ट सरकार को बदनाम करने के लिए। रिपोर्ट है सर इस। नहीं, हुआ तो हो कर दें, उसको बता दें। जैसे सरकार जब की तो हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया हाँ, कि पद नहीं बचा है, तो आप जो है जैसे 69,000 पद भर गया है, हाँ। तो अब और अगले भर्ती में आप कैसे उसको ऐड करेंगे? देखिए, इस पर सरकार ने स्टे ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है, जी ये लोगों की मानसिकता का फेर है। हम्म, कुछ लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। जी जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, माननीय योगी और उससे हमारे प्रधानमंत्री पीएम जो हैं नरेंद्र मोदी जी की, जी और महाराज जी की जो सरकार चल रही है, ऐसी सरकार हम्म, बहुत दिनों, बड़े सौभाग्य की बात है जी। हमारे देश के लिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री हम्म, माननीय मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री योगी जी हैं। और यह सरकार 2024 भी हम जीतने जा रहे हैं, 2027 भी जीतेंगे। अच्छा अच्छा। इसको कोई, और माननीय सांसद, सुनिए, माननीय सांसद निरहू जी निरहू। दोबारा फिर सांसद बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और यही नहीं, हम लालगंज भी जीतेंगे, अच्छा, और 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। तो लालगंज तो आप ऑलरेडी जीते हुए हैं। हाँ, जीते हुए हैं। वो तो भाई संगीता जी आएंगे तो जीत ही गए हम लोग। तो जीते ही हैं। हाँ, जीत ही गए, यहाँ पे जीते हुए हैं। हमारी दो सोचिए, जी हम 2 सांसद हमारे हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये आगे बरकरार रहेंगे, क्योंकि हमारी योजना के बारे में नहीं पूछ रहे हैं आप कि आपकी योजनाएं अभी क्या आ चल रहे हैं सर, रही हैं? योजनाओं पे आ रहे हैं सर। तो एक प्रश्न और है सर, आरएसएस जो है आज तक तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया है? देखिए, उसका झंडा अलग है, ये गलत है, आप लोगों की विरोधियों की चाल है, उसका झंडा अलग है। जी और संगठन से हमारे भाजपा
पार्टी से और आरएसएस से कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। हाँ, विचार हम लोगों का एक मिलता है। जी। तो तिरंगा से क्यों नफरत है? तिरंगा से कार्य सवाल ही नहीं है, देश के बारे में सोचती है। ये तो फिर तिरंगा झंडा क्यों नहीं और देश फहराते? को आजाद कराने में उसका हाथ रहा है। क्या हाथ रहा है? अरे बिल्कुल, उन्होंने आजाद किया, सारे क्रांतिकारी उसी से पैदा हुए हैं। जैसे माना जाए तो जो वीर सावरकर जी थे, वो जेल से छूटने के लिए अंग्रेजों से माफी मांगे, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विरोधियों की चाल है। अरे आरएसएस का आदमी माफी मांगे अंग्रेजों ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आरएसएस के बारे में ऐसा ना कहें। हाँ, लोग हैं भाई, कहते होंगे, कहने दीजिए उनको, जी। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहा ना, जी। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो सिर्फ देश के बारे में सोचती है। जी जी। और देश, चाहे वो, अगर मान लीजिए हम लोग भाजपा वाले भी कोई काम गलत करते हैं तो उसका भी विरोध करती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। आप देखे ही हैं, जो पीछे सरकार थी माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की थी, अडवाणी की थी, उन्होंने कुछ ऐसी जगह जो हम लोगों का तालमेल नहीं बैठ पाता है, वो संगठन किसी दल से नहीं जुटा है। हाँ, विचारों से जुटा, अगर देश के प्रति जो कार्य कर रहा है उससे जुटा हुआ है। अच्छा अच्छा। हम लोग अलग अलग कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर काम थोड़ा करते हैं, ऐसी कुछ नहीं है। तो आपके हिसाब से आरएसएस काम अलग है, बीजेपी काम अलग है? बिल्कुल बिल्कुल, संगठन हमारा अलग कार्य करता है, वो अपना अलग काम करते हैं। हाँ, यह है कि वो देश के लिए कौन बढ़िया काम करता है वो देखते हैं, हम लोग बढ़िया करते हैं, हम लोग साथ देते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर कुछ योजनाओं के बारे में आप बता रहे थे, जो महंगाई बढ़ी है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, इतनी भयंकर महंगाई है। देखिए, महंगाई तो बढ़ती घटती रहेगी, सरकार किसी की रहे, और आने वाले समय में भी महंगाई बढ़ती रहेगी, ये तो बढ़ता रहेगा, किसी की भी सरकार है। लेकिन जो योगी सरकार है और प्रधानमंत्री जो मोदी सरकार हमारी है, दिल्ली वाली केंद्र की सरकार, वो लगभग महंगाई पर कंट्रोल किए है। देखिए, प्याज का दाम बढ़ा था, 70 रुपया हो गया था। ये जो कालाबाजारी वाले थे, आप लोग जैसे थे, ये सपा वाले थे, विरोधियों की चाल थी सरकार को बदनाम किया जाए। देखिए, आज 40-45 रुपये बिक रही है, अब 20 रुपया भी बिकेगी। सर एक चीज़ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जब से योगी जी 2017 से आए हैं, ओबीसी वाले बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। सर हमारे एक विद्यालय है क्षेत्र की तरफ, वहाँ ओबीसी बच्चों का पैसा बहुत कम आ रहा है या तो आ ही नहीं रहा है। अब बाकी जो सवर्ण हैं, एससी के, उनको छात्रवृत्ति आ रहा है। तो इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं योगी जी? जब कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो ओबीसी वाले बच्चों से इतना भेदभाव क्यों है? मैं भी विद्यालय चलाता हूँ जी और ये संस्था चलाते हैं, संस्था में पढ़ाता भी हूँ, जी, वो जी। प्रधानाचार्य भी हूँ। जी जी तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे विद्यालय में सब बच्चों को आया था। जी हम लोग जातिवाद से काम नहीं करते हैं। देखिए, अगर हमको जातिवाद करना होता जी। तो हम सबको एक साथ अन्न नहीं देते। जो किसान निधि है, सबको किसी जात से पूछे नहीं है। और जो पिछली सरकारें थीं, जी जी। चाहे सपा की रहे चाहे बसपा, उस जातिवाद से करती थी। हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर के चलते हैं। देखिए सर, जब से आई है ये भाजपा सरकार, शिक्षा को बहुत महंगा कर दिया गया है ताकि गरीब और पिछड़े लोग पढ़ ना पाएं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सरकारी विद्यालय में 1200 रुपये ड्रेस के ये भेजा जा रहा है। वो बात नहीं कर रहे सर, जो बड़ी पढ़ाइयाँ हैं इंटर के बाद की, जैसे मेडिकल की जो पढ़ाई थी वो पहले 24 लाख में हो जाती थी, अब जो है लगभग 1 करोड़ फीस कर दी गई है। जो बीटेक होता था वो 8 लाख 10 लाख में हो जाता था, अब जो 30 से 40 लाख रुपया लग रहा है। उस पर हम कह रहे हैं जो बड़ी पढ़ाई। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल में भाई, जो प्राइवेट का मालिक खुद अपना होता है, जो सरकारी विद्यालय उनकी फीस नियंत्रित है, वो भी सर महंगी कर दी गई। नहीं महंगी नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा। चलिए, जैसे अगर हम जहाँ तक हम छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, ये आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि ये भेदभाव न करें। कुछ पैसे कुछ लोगों को दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हम कर नहीं दे रहे हैं, लेकिन भेदभाव बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है सर। देखिए, मैंने आपसे बता दिया कि माननीय मोदी जी की सरकार और माननीय हमारे योगी जी की महाराज की सरकार जी जी यह भेदभाव नहीं करती। अगर भेदभाव नहीं करती तो डबल इंजन की जो सरकार है, जी सबको अन्न दे रही है। दे रही नहीं कोटे, सबको 5 किलो मिल रहा है। सबको ये जो उज्ज्वला गैस की जो माध्यम, जो फ्री गैस दे रही है, और जो चूल्हा है, जी जी। इंडक्शन है, वो भी फ्री दे रही है। क्या किया सर, जब सरकार आई थी तो उसमें गैस सिलेंडर 450 सबको किसान सम्मान नहीं दे रही है। उसमें तो ये नहीं कहते कि आप यादव तो नहीं देंगे भाई, आप मौर्य तो नहीं देंगे, आप ठाकुर हो तो ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों का भ्रम है और विरोधियों का जो है एक भ्रम फैलाया हुआ है। तो फैलने दीजिए, जनता जान चुकी है कि विरोधी क्या है। हम 24 में भी आ रहे हैं, 27 भी जीत रहे हैं, आप देख लीजिएगा। हाँ, सबसे पहले घोषणा कर दे रहे हैं एकदम 24 भी हमारी कोई तो विरोध में है या नहीं है। कौन है बताइए, कौन पता लग रहा है? वो पप्पू जो है वो बुढ़ा गया हुआ है। नहीं, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा किए थे, अरे उसका कुछ यात्रा ना भाई, देखिए उनका अस्तित्व होता है। हमारे प्रधानमंत्री की टक्कर वो दे ही नहीं सकते। हाई
ये जो अखिलेश यादव जी नाम भूल जाते हैं इनका बार बार। हाँ, ये झूठे मुठे के किसी 27 भी आने वाले नहीं हैं, मैं आपसे बता दे रहा हूँ। हम 24 भी जीतने जा रहे हैं और 27 भी जीतेंगे। तो जो ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम यहाँ पर विराम देते हैं और आगे सर से वार्तालाप होती रहेगी फिर। बहुत बहुत धन्यवाद।